बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कान्हापुर। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के समय एक औरत की कराहने की आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली में कभी एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता बहुत सुंदर थी और उसे हीरे जवाहरात का बहुत शौक था। उसका सबसे प्रिय गहना था एक सुनहरी माला जिस पर लाल माणिक जड़े हुए थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे हवेली हमेशा के लिए श्रापित हो गई। कहते हैं उस रात ललिता ने किसी अनजान शख्स को हवेली के आंगन में देखा। वह व्यक्ति नकाब में था। उसने ललिता से कहा, वो माला मुझे दे दो वरना तुम इस हवेली में चैन से नहीं रह पाओगी। ललिता ने मना कर दिया और कुछ ही देर में वह आदमी गायब हो गया। पर उसी रात ललिता की चीख पूरे गांव में गूंजी और सुबह किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। ललिता का शव हवेली के पास के कुएं से मिला और उसका प्रिय हार गायब था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ललिता की आत्मा अब भी उस हार को ढूंढ रही है। जिसने भी वो हार चुराया वो कभी जिंदा नहीं रहा। कई सालों बाद गांव में रहने वाला एक लड़का अर्जुन और उसकी बहन नंदिता गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल आए। बच्चे थे इसलिए उन्हें डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जब उन्हें हवेली की कहानी पता चली तो अर्जुन ने कहा, चलो कल रात वहां चलते हैं, देखेंगे सच में कुछ होता है या नहीं। अगली रात दोनों ने टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल उठाया और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा पार किया, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छू गया। हवेली अंदर से सड़ी हुई महक रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं जिन पर धूल जमी हुई थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से कांच टूटने की आवाज आई। नंदिता डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ ली। ये क्या था? अर्जुन बोला, चलो ऊपर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक पुराना अलमारी खुद ब खुद खुला हुआ था। अंदर एक लाल रंग का डिब्बा रखा था। अर्जुन ने जैसे ही डिब्बा उठाया, अचानक दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। डिब्बा खोलते ही उन्होंने देखा अंदर वही सुनहरी माला थी जिसकी कहानी गांव में लोग सुनाते थे। माला पर लाल माणिक चमक रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी साफ किया हो। अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, वो हार मुझे लौटा दो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने डिब्बा वापस रखने की कोशिश की, लेकिन माला खुद ब खुद हवा में उठने लगी। सामने धुंध के बीच एक औरत की आकृति बनने लगी। सफेद साड़ी में खुले बाल, आंखों में लाल चमक। वह थी ललिता की आत्मा। उसने डरावनी आवाज में कहा, जिसने भी मेरा हार छुआ वो इस हवेली से जिंदा नहीं जा पाया। नंदिता चीख पड़ी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। हवेली में दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। किसी अदृश्य ताकत ने माला को उनके सामने घुमाना शुरू कर दिया। अचानक हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरों से खून जैसी लाल बूंदें टपकने लगीं। पूरा कमरा लाल रोशनी में नहा गया। अर्जुन और नंदिता ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। और तभी वो आत्मा उनके बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से खून की धार और होंठों पर अजीब सी हंसी। वो बोली, जब तक ये हार मेरे साथ नहीं जाएगा कोई बाहर नहीं जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था।